भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनकी वेशभूषा व उनसे जुड़े हुए तथ्य उतने ही विचित्र हैं। शिव शमशान में निवास करते हैं, गले में नाग धारण करते हैं, भांग व धतूरा ग्रहण करते हैं आदि न जाने कितने रोचक तथ्य उनके साथ जुड़े हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातें इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण विजय है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। क्यों है भगवान शिव की 3 आँखें? धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आँखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आँखें हैं। 3 आँखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिधारी भी कहते हैं। आँखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है। यह विवेक अंत प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? हमारे धर्म ग्रंथों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान शंकर को सिर्फ मृग चर्म यानी हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी है। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्र को बंद कर देता है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्म त्वचा संबंधित रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्म धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल क्यों? त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चिन्ह देखें तो इसमें 3 नुकीले सिर दिखते हैं। यूं तो यह अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत, रज और तम। सत मतलब सात्विक, रज मतलब संसारिक और तम मतलब तामसिक अथवा निशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में यह प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिर इन तीनों प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन तीनों गुणों पर हमारे पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तब इन तीनों गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। भगवान शिव ने क्यों पिया था जहर? देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मथना, विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार और भावनाएं होती हैं, उन्हें मथ कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। हम जब अपने मन को मथते हैं तो सबसे पहले बुरे विचार ही निकलते हैं। यही विष है। विष बुराई का प्रतीक है। शिव ने उन्हें अपने कंठ में धारण किया, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। भगवान शिव द्वारा विष पीना यह भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है तो हमें उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। क्यों है भगवान शंकर का वाहन बैल? भगवान शंकर का वाहन नंदी यानी बैल है। बैल बहुत ही मेहनती जीव होता है। वह शक्तिशाली होने के बावजूद शांत एवं भोला होता है। वैसे ही भगवान शिव परम योगी व शक्तिशाली होते हुए भी परम शांत इतने भोले हैं कि उनका एक नाम ही भोलेनाथ जगत में प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की थी,
उसी तरह उनका वाहन भी कामी नहीं होता, उसका काम पर पूरा नियंत्रण होता है। साथ ही नंदी जी पुरुषार्थ का प्रतीक माने गए हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद भी बैल कभी थकता नहीं है, वह लगातार अपने कर्म करते रहता है। कर्म करते रहने के कारण जिस तरह नंदी जी शिव के, उसी प्रकार हम भी भगवान शंकर की कृपा पा सकते हैं। क्यों है भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा? भगवान शंकर का एक नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती हैं। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, दिमाग हमेशा शांत ही रखना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। भगवान शंकर का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वह अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा लेता है। भगवान शिव को क्यों कहते हैं शमशान का निवासी? भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है, लेकिन फिर भी शमशान में निवास करते हैं। भगवान शिव के संसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करने के पीछे अध्यात्म का एक गूढ़ सूत्र छिपा है। संसार मोह माया का प्रतीक है, जबकि शमशान वैराग्य का। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करो, लेकिन मोह माया से दूर रहो। एक ना एक दिन ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसीलिए संसार में रहते हुए किसी से मोह माया मत करो। दोस्तों यह कुछ जानकारी थी जो हमने आपको इस कथा के माध्यम से समझाई। तो दोस्तों यह जानकारी आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।